नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारत में चंद्र ग्रहण अब समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। देश के कई हिस्सों में चंद्र ग्रहण नजर आया है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में चांद पर ग्रहण लगता हुआ नजर आया। यूपी के कई जिलों में भी चंद्र ग्रहण देखा गया है, कहीं पर आंशिक रूप से तो कहीं पर पूर्ण रूप से। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज में चंद्र ग्रहण दिखा है। नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर में भी चंद्र ग्रहण नजर आया है। चंद्र ग्रहण के चलते सभी मंदिरों के कपाट बंद रहे थे। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। देहरादून और हरिद्वार में चंद्र ग्रहण नजर आया है। तो देश के कई राज्य हैं जहां पर चंद्र ग्रहण नजर आया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग राज्यों में देखिए किस तरीके से आपको चांद की आकृति इन तस्वीरों में नजर आएगी। कोहिमा से पहली तस्वीर आप दिखा रहे हैं। कोहिमा और इटावा ही दरअसल ये दो पहली जगहें थी जहां पर सबसे पहले भारत में चांद पर ग्रहण लगता हुआ नजर आया था। तो कोहिमा और ईटानगर की ये तस्वीरें देखिए। वही दूसरी तस्वीर कोलकाता से आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, रांची में कुछ इस तरीके से आज चांद नजर आया और पटना में चांद का दीदार कुछ इस तरह से हुआ जैसे आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। तो वहीं लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, देहरादून और ये देखिए अलग अलग जगहों से, कटक से भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर चांद की थोड़ी सी आकृति आपको नजर आ रही होगी क्योंकि ग्रहण लगा है चांद पर। लेकिन आपको बता दें कि भारत में अब चंद्र ग्रहण का जो समय है वो खत्म हो चुका है और अब देश के कई हिस्सों से चंद्र ग्रहण जिस तरीके से नजर आया है उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। तो ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें देखिए आप। कोहिमा, ईटानगर, जहां पर सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि पूर्वी उत्तर भारत में ही पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण जो था वो नजर आने वाला था और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में तस्वीरें सामने आई। तो वहीं कोलकाता में भी चांद का दीदार किया है लोगों ने और रांची में, पटना में देखिए किस तरीके से जब चांद पर ग्रहण लगा तो उस समय चांद कुछ इस तरीके से नजर आ रहा था। तो वहीं अब दो तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जब चांद पर ग्रहण लगा था तो उस दौरान किस तरीके से चांद नजर आया था। आपको ये ब्लड रेड कलर का चांद आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। ये तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं ये उस दौरान की है जब चांद पर ग्रहण लगा और लखनऊ में जब लोगों ने चांद को देखा तो उस दौरान चांद कुछ इस तरीके से नजर आया है। ये आखिरी चंद्र ग्रहण है इस साल का और दूसरा चंद्र ग्रहण भी बताया जा रहा है। वहीं ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर लखनऊ से हम आपको दिखा ही रहे थे। ये दूसरी तस्वीर देखिए, वाराणसी में चांद कुछ इस तरीके से नजर आया है। शाम 5:23 से 6:18 तक चंद्र ग्रहण रहा। तो भारत में अब चंद्र ग्रहण की समाप्ति हो चुकी है। पूरे देश में चंद्र ग्रहण की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। देश भर से चंद्र ग्रहण की जो अलग अलग तस्वीरें सामने आई है वो हमने आपको दिखाई है और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जहां हमने आपको यूपी की दो तस्वीरें दिखाई है तो वहीं हमने आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाई थी। अब ये तीन तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर देख रहे हैं आप, वाराणसी से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर देखिए चंद्र ग्रहण के दौरान गंगा स्नान किया है। तमाम श्रद्धालुओं ने ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं और वहीं पे मां गंगा के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ये दूसरी तस्वीर वाराणसी की ही आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर अयोध्या की आप देख रहे हैं जहां पर सरयू में आस्था की डुबकी लगाई है श्रद्धालुओं ने। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह दिखा रहे हैं जहां पर आस्था की डुबकी लगाई है मां गंगा में श्रद्धालुओं ने और देखिए किस तरीके से भजन करते हुए, किस तरीके से मां गंगा की आरती करते हुए, मां गंगा के जयकारे लगाते हुए, आस्था की डुबकी लगाते हुए वाराणसी के गंगा घाटों में ये तमाम श्रद्धालु इन तस्वीरों में कैद। उस दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब चांद पर ग्रहण लगा था और चंद्र ग्रहण से कुछ समय पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। सबसे पहले चंद्र ग्रहण की शुरुआत जो थी वो भारत में अरुणाचल प्रदेश में ही नजर आने लगा था चांद पर ग्रहण लगते हुए। उसके बाद फिर अलग अलग जगहों पर भी नजर आया था और शाम को 5:20 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो गई थी। 6:18 तक ये ग्रहण चला था। वाराणसी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। वाराणसी के साथ साथ लखनऊ की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब भारत में चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुका है।
जो सूतक में भी कई नियम थे, कई बातें ऐसी थी जिनको फॉलो करना था, अब वो समय भी अब खत्म हो चुका है। तो इस पर भी हम अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे कि अब क्योंकि चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो अब आगे क्या करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो आस्था की डुबकी लगाई है मां गंगा में इन तमाम श्रद्धालुओं ने, उसका क्या महत्व होता है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हमारे साथ अभी मौजूद है। हमारे साथ पंडित प्रकाश जोशी जी मौजूद है। संजीव जी, आपके पास आ रही हूं। अब क्योंकि चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुका है, अब क्या करना होगा, अब किन बातों को लोगों को ध्यान में रखना होगा, और क्योंकि पूजा पाठ वांछित होता है, नहीं करना होता है पूजा पाठ, तो अब किस तरीके से किया जाएगा। देखिए, अब तो ग्रहण की निवृत्ति हो गई है, तो सबसे पहले तो घर में साफ सफाई करें, झाड़ू पोछा जो भी कुछ करते हैं, उसके बाद स्नान ध्यान करके गंगाजल छिड़कें घर में। और अगर हवन हो सकता है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं हो सकता तो भगवान का नाम लेकर गंगाजल छिड़कें और ठाकुर जी को उठा करके उनको स्नान कराएं, और इसके बाद भोजन आदि बनाएं और भगवान को भोग लगाएं, भोजन ग्रहण करें भजन पूजा करते हुए। और इसके बाद दान जरूर करें, क्योंकि दान की शक्ति सबसे बड़ी है। विभवो दान शक्तस्य नाल्पस्य तपसा फलम। दान देना, भोजन करना और पढ़ना पढ़ाना, विद्या का दान करना आदि आदि, ये नाल्पस्य तपसा फलम, ये पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से ही होता है। तो तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान देने से कभी घटता नहीं है, सदैव बढ़ता है। नदियों में अनंत जल निश्रित होता बहता रहता है। बड़े बड़े पक्षी आदि समस्त प्राणी लोग जलपान करते हैं, तो उनके जल पीने से घटता नहीं है, बल्कि ठाकुर जी कृपा से बढ़ता रहता है। वो नदी कभी सूखती नहीं, कभी रुक नहीं जाती लोगों के पानी पीने से या ग्रहण करने से। तो इसी तरह दान करना चाहिए। 5 जगह धन को व्यक्त करना चाहिए जो हम कमाते हैं। धर्माय यशशेर्थाय कामाय सुजनाय च, पंचदा विभजन वित्र मिहा मित्र च मोदते। 5 जगह धन को खर्च करना चाहिए। सुखदेव स्वामी भागवत भगवान में कहते हैं धर्माय, धर्म के लिए दान करना चाहिए, जिसमें धर्म के माध्यम से आपका नाम होता है। यशेरताय, आपका यश मान प्रतिष्ठा बढ़े, बाग बागड़ी तालाब और कुआं आदि